नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। ऐसा मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत जी हैं। आज महंगाई का बाजार सचा हुआ देख सकते हैं आप। ये गिफ्ट बास्केट है। आपने हमेशा अलग अलग चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज यहाँ पे आपको रोजमर्रा की यूज़ किए जाने वाली चीज़ें आपको देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अभी जो महंगाई का मुद्दा है, आपने जो बास्केट सजाई है, इसका मतलब क्या है? क्यों इसको सजाया गया है? मुझे लगता है क्योंकि महंगाई इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा, और अगर महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे तो किस चीज़ पर चर्चा करेंगे। सरकार भले वेलित रहे, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकार उदासीन है, महंगाई मैन मोदी जी मौन है, लेकिन लोगों को तो फ़र्क पड़ रहा है ना। आज टमाटर 160 रुपये का बिक रहा है, 400 के पार अदरक है, 400 के पार हरा मिर्चा है, लहसुन में आग लगी हुई है। जिन चीज़ों का दाम नहीं बढ़ा है उनका वजन घटा दिया गया। पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये में 80 ग्राम बिकता था, 50 ग्राम बिक रहा है। जिन चीज़ों चाय की पत्ती पहले 50 रुपये की 250 ग्राम बिकती थी, अब 70 रुपये की 200 ग्राम बिक रही है। ये टोमेटो सॉस है, पहले 100 रुपये में 950 ग्राम बिकता था, अब 850 ग्राम बिक रहा है। यही नहीं, दाल के दाम बढ़ गए। 70 रुपये की अरहर की दाल थी, अब 160-170 के बीच के। चावल के दाम बढ़ गए, आटे पर जीएसटी लगी हुई है, दूध के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। रसोई गैस तो इतनी महंगी है कि लोग चूल्हा फूंकने को तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत परेशान हैं और सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो सोती हुई सरकार को जगाना है, ये कोई मखौल या मजाक की बात नहीं है हमारे लिए। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका हल क्या देखा जाए? वैसे इसका हल है कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर इस महंगाई का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को तुरंत एक्साइज ड्यूटी फ्यूल की घटानी चाहिए, जिससे डीजल का दाम कम होगा। जैसे ही डीजल का दाम कम होगा, सब्जियों में जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल ज़्यादातर यूज़ करता है वो डीजल होता है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल कम होगा, अपने आप राहत आएगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार मुनाफाखोरी कर रही है। सरकार कहती है कि सबसे सस्ता हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, उस तेल का वो क्या कर रहे हैं, किसके पास जा रहा है, किसी को नहीं पता है। आखिरी में महाराष्ट्र का अगर सवाल लें हम, तो महाराष्ट्र राज्य में जो उथल पथल मची हुई है, उसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है आने वाले समय में? विपक्षी एकता इतनी मजबूत है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और उसके चलते हुए वो कुछ लोगों को प्रताड़ित करके अपने में जोड़ सकते हैं। जो लोग मोदी जी का आज दामन थाम रहे हैं, वो या तो डर से, या एजेंसियों के खौफ से, या किसी सत्ता की लोलुपता में, या किसी और लोभ में गए हैं। लेकिन जनता भी देख रही है कि कौन वो लोग हैं जो खड़े होकर विपक्ष की एकता की बात करते हैं और खड़े होकर हमारे मुद्दों की बात करते हैं। वो मोदी जी का दामन नहीं थाम सकते, तो जनता इनको अपने आप सबक सिखाएगी। मोदी जी ने जिस जिस घटक दल का हाथ थामा है, वो घटक दल को डुबो कर ही माने। 19 घटक दलों ने साथ छोड़ा है मोदी जी का। महंगाई डायन खाए जाते हैं। आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है। वजन घटाया जा रहा है पैकेटों का, और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूँ। ये बिस्किट का पैकेट आपको याद होगा, पार्ले जी का पैकेट है। गांव शहर देहात कहीं भी जाइए, ये छोटा पैकेट खूब बिकता है। ये छोटे पैकेट का दाम 5 रुपए है, लेकिन अब ये 50 ग्राम का हो गया है। पहले ये 80 ग्राम का था, 30 ग्राम कम कर दिया गया, दाम वही रखा गया, तो ये बिस्किट बड़ा महंगा हो गया। ये चाय की पत्ती है, पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी, अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है। ये चाय की पत्ती है। जब हम लोग की तरफ गांव जाते हैं तो लोग बिस्किट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं। चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। ये 30 ग्राम कम कर दिया, दाम रखे। ये 50 रुपए का मिलता था 250 ग्राम, अब 70 रुपए का, और वजन 200 ग्राम। ये नमकीन के कुछ पैकेट में लाएंगे। 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था। ये पैकेट है आप लोगों के सामने। अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है, मतलब आधा कर दिया। 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया। आपको लगता है बिक तो भी 10 ही का रहा है, लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही 10 रुपए दे रहे हैं जो पहले आप 65 ग्राम के देते थे, अब 32 ग्राम के दे रहे हैं। ये मटर लोग खाते हैं, बड़े स्वाद से खाई जाती है, चाय के साथ, शरबत के साथ। गांव शहर देहात जाइए, गरीब आदमी जरूर लेकर आता है, क्योंकि बड़ा पैकेट महंगा पड़ता है, छोटा पैकेट 10 रुपए का लेगा। ये 10 रुपए के पैकेट में पहले 65 ग्राम आती थी, अब 42 ग्राम आ रही है। और ये प्रतिक्षण किन प्रमाणों में, ये सब आपको दिखाकर बता रही हूं मैं। मेरे कोई आंकड़े नहीं है, ये पैकेट में सब लेके आई हूं, आपको दिखाकर इसका दाम और इसका वजन बता रही हूं। अभी थोड़ी देर बाद आके पास में देख भी लीजिएगा। ये मूंगफली है, तो मुझे बड़ी पसंद है। अब पता चल रहा है कि इसके तो मैं दुगने दाम दे रही हूं। 10 रुपए में 55 ग्राम मिलती थी, अब 34 ग्राम मिल रही है। ये मूंगफली का पैकेट है, 10 रुपए में पहले 55 ग्राम मिलता था, अब 34 ग्राम मिल रहा है। हमारी आंख में धूल झोंककर
आप ही की जेब में दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। ये चॉकलेट 10 रुपए में अब मिलती है 13 ग्राम, पहले 5 रुपए की 13 ग्राम थी, डबल हो गया दाम। 5 रुपए की चॉकलेट 10 की हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन जब खर्चा करो तो जरूर पता चलता है। ये कॉफी का पैकेट है, 7 ग्राम मिलता था 10 रुपए का, अब 5.5 ग्राम मिल रहा है। 1.5 ग्राम कहां चला गया? मोदी जी की जेब में। और ये टोमेटो सॉस है, समोसा वमोसा जो आप लोग खाते हैं, आप लोगों को पसंद है ये सॉस। ये 100 रुपए का 950 ग्राम, करीब करीब 1 लीटर मिलता था, अब ये 850 ग्राम मिल रहा है 100 रुपए का। तो ये जवाबदेही किसकी है? इन सब चीजों का जो दाम बढ़ाया गया, वजन घटाया गया, जनता को मूर्ख समझा गया, ये कौन कर रहा है? ये महंगाई मैन नहीं तो और कौन कर रहा है? और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। अगर राजस्थान में आज 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो 2-2.5-3 हजार रुपए महीने का बचा रही है, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है। सरकार क्या कर रही है उल्टा? सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी, उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है। एक्साइज ड्यूटी कम करे, डीजल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा, मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है, डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी, तमाम चीजें सस्ती होंगी। ऐसा क्यों नहीं कर रही है सर? वाकई में पानी अब सर के ऊपर चला गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और महंगाई मैन मोदी मौन नहीं रह सकते। सरकार तुरंत चीजों के दामों के नियंत्रण के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए।